हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में एक पुस्तक लगी हुई है पंचरत्न, जिसमें एकांकियों का संकलन है। 5 एकांकियाँ संकलित हैं। उसमें एक एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की भोर का तारा। तो ये भी 12th में लगी हुई है। तो इन शॉर्ट में इसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे और किसी तरह की कोई समस्या जो है आपको ना आए। तो सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है, उनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 में खुर्जा, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा जो है उनकी वो भी खुर्जा में ही हुई है। उच्च शिक्षा जो है उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से ली है, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज है उससे, और प्रयाग विश्वविद्यालय से शेष शिक्षा ली उन्होंने। और प्रयाग विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण था और साहित्यिक संस्कार जो उन्हें प्राप्त हुआ वहाँ से, उनसे उनके एक रचनाकार जो व्यक्तित्व था उसका निर्माण जो है वहाँ पर हुआ। और 1939 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। और उसके बाद 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए वे चुने गए। यदि साहित्यिक परिचय की बात करें तो नाटकों और एकांकियों के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान माना जा सकता है। 1903 में उन्होंने 3 छोटे नाटक लिखे, जिससे उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी जो सृजनशीलता है वह निसंदेह जो है उत्कृष्ट है, और विशेष योगदान जो है उनका रहा इसके क्षेत्र में। एक का नाम है चांद, एक का नाम है रूपाब। ये जो नाटक थे ये पत्रिकाओं में छपे और लोकप्रियता भी अर्जित करी इन्होंने। एक है वीर अभिमन्यु, और उसके बाद भोर का तारा में इनकी सभी जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं, देखी जा सकती हैं। प्रयाग में इन्होंने इसका लेखन किया था। यह 3 प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से जगदीश चंद्र माथुर जो हैं उनका रचनात्मक व्यक्तित्व जो है उसे देखा जा सकता है। इसके बाद की जो रचनाएं उसमें समकालीनता, परंपरा के प्रति गहरी रुचि जो है उनकी बढ़ती चली गई, और व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त जो अनुभव हैं उनके सृजन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी 3 कृतियाँ हैं, भोर का तारा 1946, ओ मेरे सपने 1950, कोणार्क 1951, शारदिया 1959, 10 तस्वीरें 1962, परंपराशील नाट्य 1968, पहला राजा 1917, और उन्होंने जीना जाना 1972। ये उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वे मानी जाती हैं। उनकी जो एकांकियां हैं उनकी वो साहित्य जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली हैं, और उनमें जो पात्र आए हैं उनके अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं, उनके चरित्र में अपनी विशेषताएं हैं। इन एकांकियों की शैली बहुत मंझी हुई है। इनके कथोपकथन सुगठित हैं, सजीव हैं, और साथ में जो कथोपकथन है उनके पात्रों के, उनकी जो मानसिकता है उसको व्यक्त करने वाले हैं पूरी तरह से। यानी कि वार्तालाप जो है वो इस तरह का है कि जो पात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की है, किस तरह के हैं वो सारी चीज़ें जो है आपके सामने उद्घाटित हो जाती हैं उनसे। जो उनके कथोपकथन है, संवाद हैं जो उनके, उसके माध्यम से। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये जो हैं इनकी प्रभावशाली एकांकियाँ हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक सिद्धहस्त एकांकीकार हैं, उत्कृष्ट एकांकीकार हैं, और ऐसे हस्ताक्षर हैं हिंदी एकांकी के क्षेत्र में कि जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इनकी जो मृत्यु है 14 मई 1978 ईस्वी में जो है हो गई। अब बात करते हैं एकांकी के सार के बारे में। तो एकांकी का सार कुछ इस तरह से है जो भोर का तारा है, कि शेखर उज्जैनी का कवि है, और उसका एक परम मित्र है माधव, जो कि गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है। शेखर छाया नाम की लड़की से प्रेम करता है, और वह देवदत्त की बहन है, जो तक्षशिला का मंत्री है, महान व्यक्तित्व है। जो छाया है वो कालांतर में शेखर जो है उसकी जीवन संगनी बन जाती है, और शेखर की प्रेरणा स्रोत भी छाया ही है। शेखर जो है भोर का तारा शीर्षक से एक महाकाव्य लिखता है, जो प्रेम का महाकाव्य है। छाया उसको सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है, बार बार उसके मन में यही भावना व्यक्त होती है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ग्रंथ नष्ट हो जाए। तभी जो है हूर्ण जो है उनका सरदार है
तोरमाण वो भारतवर्ष पर चढ़ाई कर देता है, आक्रमण कर देता है और पश्चिमी जो सीमा है उसमें विद्रोह जो है और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। माधव भयाक्रांत होकर महाकवि शेखर के पास आता है और उसमें देवदत्त जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है। वो महाकवि शेखर के पास आता है भयाक्रांत होकर माधव, और वह शेखर से अनुरोध करता है कि इस संकट की घड़ी में उसे स्कंदगुप्त जो है उनकी मदद करनी चाहिए, सम्राट की मदद करनी चाहिए, राज्य की मदद करनी चाहिए। शेखर सुकोमल काव्य के स्थान पर ओज और वीरता की कविता लिखे और गांव-गांव जाकर लोगों में वीरता की अलख जो है जगाए, जिससे लाखों युवा देश पर न्यौछावर होने के लिए तत्पर हो जाएं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। ऐसी जो भावनाएं ऐसे लोगों में फैला करके, देश प्रेम की भावना को लोगों में फैला करके वो देश के लोगों की मदद करे, इस तरह की जो भावना है वो पैदा करने का प्रयास करे, ऐसा माधव उससे कहता है। माधव ये सूचना भी देता है कि छाया का जो भाई था देवदत्त, उसकी मृत्यु हो गई है, उसने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं देश के ऊपर। महाकवि शेखर जो है भोर का तारा जनसमूह के सामने वीर और रसपूर्ण ओजस्वी वाणी में गीत गाता है, अभय जाग जनता जनार्दन। अंत में माधव जो है छाया को तसल्ली देता है कि अब उसका पति वास्तव में प्रभात का सूर्य होकर चमकेगा, वो भोर का तारा नहीं रहेगा, और वो जो उसका महाकाव्य वो उसको अग्नि के हवाले कर देता है शेखर। और इस तरह से शेखर अपना जो जीवन है वो अपने देश के लिए, गुप्त साम्राज्य के लिए, लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए तत्पर हो जाता है, और साथ में जो जनता है वो भी उसका समर्थन करती है, सहायता करती है उसकी, और युवा जो है तत्पर हो जाते हैं देश के लिए अपना आत्म बलिदान देने के लिए। इस तरह की जो रचना है वो है भोर का तारा। यदि इनके पात्रों के बारे में बात करें तो शेखर इसका नायक है, छाया इसकी नायिका है। छाया का भाई है देवदत्त, माधव मित्र है शेखर का। शेखर उज्जैनी का राजकवि है, उत्कृष्ट रचनाएं जो है वो लिखता है, और साथ में तोरामन जो हैं हुरणों के राजा, वो भी इसके एक पात्र हैं। तो ये एक घटनाक्रम है भोर का तारा एकांकी का, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।